जीवन में आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिला है, हो सकता है आप उससे बिल्कुल भी संतुष्ट ना हो या किसी को देखकर आपको ऐसा लगता हो कि यह तो मेरे लिए ही बना है। आपको यानी पहली निगाह में ही प्यार हो जाना। और तीसरा ऐसा भी प्यार का साइड है कि शुरू में मिले एक दूसरे को अच्छे लगे, कुछ वक्त बाद ही बहुत करीब आ गए, दोनों के बीच संभोग हुआ और धीरे धीरे लड़के को या लड़की को लगाव अब कम होने लगा। रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक भी चला या चल रहा है, लेकिन मन में वो प्यार नहीं है कि नहीं मिला, मुझे शादी नहीं हुई तो मर जाएंगे, रिश्ता होते हुए भी रिश्ता नहीं है ये। इस रिश्ते में समर्पण और प्यार की भावना ही नहीं है। साथ घूमना, खाना, सोना सब है, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति ही इसमें सीरियस होता है। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे की और ज़्यादा की तलाश में रहता है, जबकि उस व्यक्ति की यह तलाश कभी ख़त्म नहीं होनी। तो आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होता है तब जब दिल मांगे मोर। और यह कब होता है? जब रिश्तों से ऊब जाते हैं, मन भर जाता है। और यह है जन्मों का खेल, यानी किसी जन्म में आपने अपने साथी को बहुत परेशान किया है, जो इस जन्म में आपका लाइफ पार्टनर बन के आपको तंग कर रहा है। जैसे दारू पीकर मारना, कलेश करना, बाहर पति या पत्नी का रिश्ता किसी और के साथ नाजायज़ बना लेना। इसीलिए आपको संतोष से कहाँ मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, संतोष कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने आसपास घर या बाहर देखोगे, हो सकता है कि आपने देखा भी हो कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ रिश्ते हैं कि मजबूरी में निभा रहे हैं, जबकि मन नहीं है, मन तो कहीं और है, किसी और के साथ है। कभी कभी देखा जाता है शादी कहीं और, मन कहीं और, शारीरिक रिश्ता कहीं और। क्या है यह? इसे बोलते हैं चीटिंग। खुद से चीटिंग, दूसरों से चीटिंग। और ऐसा इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। अब ऐसा इंसान अपनी इच्छाएं लेकर मर गया था, जो कि इस जन्म में यह बाहर ढूंढ रहा है, पर समझ नहीं पा रहा जहाँ जिसके साथ मिलता है संभोग की इच्छा से मिलता है, प्यार की नहीं। इसलिए इस इंसान का घर कभी नहीं बन पाएगा। और किसी किसी को घर और बाहर दोनों जगह ही रिश्ता रखना है, घर भी ना टूटे और बाहर भी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो से रिश्ता बना रहे। यह सब तो आपको आम सुनने को मिल ही जाएगा। तो इन जैसे लोगों का जीवन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनकी इच्छा कभी नहीं ख़त्म होगी। इन जैसे लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, चाहे ये कितने भी रिश्ते बना लें। इसे हम ऐसे समझते हैं, चक्रों के हिसाब से समझते हैं। आइए मैं समझाती हूँ कि कैसे। हमारे नीचे के जो चक्र होते हैं तीन, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, ये पुरुषों के सबसे ज़्यादा सक्रिय चक्र होते हैं, ज़्यादा एक्टिव। और स्त्रियों के जो ज़्यादा सक्रिय चक्र होते हैं, यानी कि एक्टिव चक्र होते हैं, वो होता है स्वादिष्टान चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र। तो यह स्त्रियों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और पुरुषों में ये चक्र बहुत कमज़ोर होते हैं। तो यदि हम अपने चक्रों पर काम कर लें तो यह संभोग का जो पागलपन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। और आप जो जाने अनजाने में अपने कर्म बनाकर और उलझ रहे हैं और उलझते जा रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे। आपको कोई भी स्त्री या पुरुष संतुष्ट नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा। और चाहे आप जितना मर्जी संभोग कर लें, संतुष्टि तो आपको अपने ही भीतर से आएगी। जब आप अपनी आत्मा से बात कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि आप में जो ये इच्छा है क्यों है। आपको खुद के भीतर उतरना होगा, खुद में झांकना होगा कि क्यों सिर्फ जनन इंद्रियों में फंसा हूँ, क्यों इतना खुद को गिरा रखा है, क्यों संभोग को ही सुख का आनंद मान बैठा हूँ। जब तक खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद के इनर वर्क पर काम नहीं करेंगे, तब तक बाहर भटकते ही रहेंगे। अपने चक्रों पर काम करें, इनर वर्क पर काम करें। यह ज़िंदगी का ना जो मेला है, यूं ही चलता रहेगा। उठो, जागो और इस गंदे दलदल से बाहर आओ। समझने की कोशिश करो कि ये जो रिश्ते हैं, जो अनैतिक हैं, इसमें आप क्यों फंसे हैं। और सोचो, पीछे मुड़कर देखो कि क्या खोया और क्या पाया। जन्मों जन्म के को समझो। इतना आसान नहीं है इन सबको समझना। इसके लिए आपको अपने
चक्रों पर काम करना होगा, जागृत होना होगा। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक है, कौन सा एक्टिव है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग, ऐसे चेहरे आते हैं जिन्हें देखकर लगता है हम मिल चुके हैं। हमारे अवचेतन मन में बहुत कुछ छुपा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने आते ही कुछ अलग महसूस होता है, जैसे पहले तो कहीं मिले हैं, पहले तो कहीं देखा है। ऐसा क्यों होता है? यह सब हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, जो इस जन्म में हम इन लोगों से मिलते ही ना एकदम से समझ जाते हैं कि कुछ तो है, मैं इसको जानता हूँ, इससे पहले मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। तो हमें ये जानना है कि जब ये सब हमारे साथ में हो रहा है तो हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक है। हमें ये जानना है कि हमारा यह जीवन क्यों और किस लिए मिला है। हमें काम वासनाओं में ही उलझे नहीं रहना। तो अधिकतर जो लोग काम वासनाओं में उलझे रहते हैं वह अपने इस जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वह ये भूल जाते हैं कि उनका किसी जीवन में एक कमिटमेंट है अपने आप से और उन लोगों से जिनको वो इस दुनिया में उन्होंने चुना है रिश्तों के रूप में, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, किसी भी रूप में चुना है। लेकिन जब वो इस तरह की संभोग क्रिया में फंस जाते हैं और वह वो सब कर रहे होते हैं जो कि शायद उनके लिए नहीं बना, तो कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों को बढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सतमार्ग से भटक रहे होते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि मुझे इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, कैसे मुझे मुक्ति का द्वार मिलेगा, कैसे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूंगा। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, इनर वर्क पर काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब तो पास्ट लाइफ ऑफ कर्मा है, मेरे पास्ट लाइफ का सब कुछ है। जब आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होना या आपको बहुत मन करे कि मुझे तो बस ये जीवन साथी मिल जाए, कुछ तो वहीं पे अपने आप को स्टॉप करें, पहले मनन करें, खुद को समझें कि क्या यह सही है। यदि आपको मेरी बात सही लगी और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।